तो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल यूनिवर्सल स्टडी हब में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है हमारी टेबल और इस टेबल को बनाने का शॉर्टकट। तो बच्चों, इस शॉर्टकट में हमें करना क्या है बच्चों, सबसे पहले हमें इस शॉर्टकट 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिख देनी है। 0, 1, 2, 3 एंड 4। और जब आप ये लिख चुके हों तो आप इसे डिवाइड करेंगे 4 से। इन सभी को 4 से, 0 को 4 से, 1 को 4 से, 2 को 4, 3 को भी 4 से और 4 को भी 4 से डिवाइड करेंगे आप। और फिर डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है बेटे, आपको यहाँ पुटअप कर देना है इन सभी पर रूट का साइन। देखिए ना, हमारा क्या था बेटा, देखिए 0/4 तो ये बना √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। अब बच्चों, ये जो हमारी सारी अंडर रूट की वैल्यूज़ हैं, जब हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं तो बच्चों आप देखेंगे कि अगर ज़ीरो को 4 से डिवाइड किया जाए तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। और ज़ीरो का स्क्वायर रूट हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है बच्चों। देखिए, ज़ीरो का स्क्वायर रूट 1/4 का स्क्वायर रूट, क्यों? क्योंकि ये तो हमने 1/4 एज इट इज रखा है बच्चों यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर 2 1 2, देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे 2 1 2 एंड 2 2 4। इसी तरह बच्चों हमारा क्या होगा, 4 1 4, 4 1 4। मतलब यहाँ जो ओवरऑल आंसर है हमारा, यहाँ भी एक आया है, यहाँ 1/2 है। ठीक है, जीरो का जीरो तो बेटा जीरो ही रहेगा हमारा। तो हमारा ये क्या बन जाता है बच्चों, हमारा बनेगा 0/4 का बनता है 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। अब बच्चों हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ये है बच्चों कि हमें बनानी है एक टेबल। उस टेबल में आपको यहाँ इस जगह 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के एंगल्स लिख देने हैं। और यहाँ आपको कॉलम में लिखना है साइन थीटा, उसके नीचे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। अब बच्चों, अब याद कीजिए कि आपकी जो है, हमारा आंसर आया क्या था बच्चों, हमारा आंसर आया था बच्चों क्या, 0 √1/4 अंडर रूट 1/2 √3/4 एंड 1। बच्चों, जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो। वन का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, वन वन का स्क्वायर रूट तो वन ही होता है। और फोर का स्क्वायर रूट टू, 1/2। तो बच्चों वन का स्क्वायर रूट तो वन ही होगा हमारा। बट हम लोग यहाँ टू का स्क्वायर रूट जो इसको ओपन नहीं करेंगे, उसको एज इट इज ही रख देंगे। थ्री का भी एज इट इज √3 रखा। और यहाँ फोर का स्क्वायर रूट बना 2। वन का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब बच्चों हमने करना क्या है, ये तो हमारा देखिए, ये जो हमने वैल्यूज निकाली हैं, हमने निकाली है ये साइन की। अगर एक बार आपके पास साइन आ जाए तो बाकी वैल्यूज बहुत इजीली आती हैं बच्चों। किस तरीके से, देखिए जो भी आपका साइन का 90 डिग्री है वही आपका कॉस का 0 डिग्री होगा। और जो भी आपका, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो भी आपका साइन का 60 डिग्री है वही आपका कॉस का 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के। जो 45 है आपका साइन का, वही 45 होगा कॉस का। यहाँ बच्चों मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कॉस की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ 1 है, 1, √3/2, √3/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 0 एंड 0। तो बच्चों इस तरह से हमें साइन और कॉस, इन दोनों की ही वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है टेन। अच्छा बच्चों, टेन थीटा जो है वो होता क्या है बच्चों हमारा, टेन थीटा हम देखें बेटे, अगर कभी भी आपको अगर टेन टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप हमेशा साइन थीटा की वैल्यू से कॉस थीटा की वैल्यू डिवाइड कर दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टेन 0 डिग्री निकालना है तो बच्चों यहाँ देखिए, तो मुझे क्या करना होगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू को डिवाइड करना होगा कॉस 0 डिग्री से। तो देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1। अगर मैंने जीरो को 1 से डिवाइड किया बच्चों, अगर मैंने जीरो को 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा आंसर आएगा 0। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, हमने 0 को 1 से डिवाइड किया और हमारा आंसर आया 0।
अब इसी प्रकार से मुझे अगर टेन टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा सिंपल सा एक काम। मुझे साइन 30 की वैल्यू को डिवाइड करना होगा बच्चों किससे? कॉस 30 से। चलिए करते हैं, देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या है? साइन 30 की वैल्यू है 1/2। देखिए ना, साइन 30 वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/2। वही कॉस कॉस की 30 डिग्री √3/2। 1/2 √3/2। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास रहा क्या बच्चों? हमारे पास रहा 1/√3। सो द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमने यही करना है काम। क्या बेटे देखिए, यहाँ हमें निकालनी है बच्चों क्या? tan 45 की वैल्यू। तो tan 45 की वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन 45 की वैल्यू को डिवाइड करना होगा कॉस 45 की वैल्यू से। डिवाइड किया 1/√2 से, 1/√2 कैंसिल आउट हुआ। ओके, तो बच्चों हमारा आंसर क्या आया? 1। इट मीन्स tan 45 की वैल्यू आई बच्चों हमारी 1। फिर हम लोग देखते हैं बच्चों, 10 के बाद अब आता है बच्चों हमारा 10 के अंदर 45 के बाद आता है 60। 60 में भी सेम वही बच्चों, √3/2। √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया तो बच्चों क्या बनेगा हमारा? हमारा 2 से 2 कैंसिल, √3/1। अब 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है अपॉन में हमारी, तो यहाँ पर आएगा बेटा हमारा √3। ठीक है, 1090 की वैल्यू। अब 1090 की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी? अब देखिए 1090 में मैंने यहाँ पर 1 को डिवाइड किया। साइन के 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस के 0 डिग्री की वैल्यू 0। इट मीन्स कि मेरे पास 1 को 0 से डिवाइड करना है, मतलब किससे डिवाइड करना है मैं जानता ही नहीं हूँ। या फिर हमारे पास 1 तो है बट डिवाइड कितने पार्ट्स में करना है, अब ये तो हमें अभी तक नहीं मालूम। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर जो है ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। आप इसको इन्फिनिटी के साइन से दिखाते हैं, या फिर आप इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, तो हमने इसको इन्फिनिटी के साइन से ही शो किया है बच्चों यहाँ पर। अब आती है टर्न बेटे हमारे कॉट की। तो कॉट बिल्कुल वही बच्चों, यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे। जो वैल्यू 90 की है वो यहाँ आएगी बेटे हमारी, यहाँ 30। अब देखिए जो 60 की है वो यहाँ, 1 की 1 आ गई बच्चों यहाँ पर। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ लेकर आएंगे। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं। देखिए अंत में इन्फिनिटी, तो यहाँ स्टार्टिंग में ही आपने क्या रखा? कॉट में इन्फिनिटी। सेकंड लास्ट √3, तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर पे √3 आया। तो बच्चों यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आया। अब इस जगह हमारा क्या है? 1/√3। 1/√3 इसके बाद लगाया हमने, उससे पहले 0 लगाया। अब बच्चों हमारे पास चारों साइन कॉस टेन कॉट ये सभी वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। अब बची है कॉस एक एंड सेक। आपने देखा कितनी इजीली हम लोगों ने एक साइन की वैल्यू ट्रिक से डेरिवेट की बच्चों हम लोगों ने, और उसके बाद सिर्फ फार्मूला की मदद से बच्चों हम लोगों ने ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। कोई टेबल लर्न नहीं करनी बच्चों। ओके बच्चों, अब देखते हैं कॉजेक। तो बेटा कॉजेक का भी एक फॉर्मूला होता है, हमारा एक आईडी है, फॉर्मूला है बेटे। अगर आपको कॉजेक थीटा निकालना है तो आपको साइन की वैल्यू, मतलब जो भी साइन की वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द साइन इज, आपको यहाँ एज ए न्यूमरेटर या उसके सर पर एक बैठाना होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ आपसे बच्चों कि आपको कॉजेक 0 डिग्री निकालना है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि साइन जो है बच्चों हमारे, उसकी 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? तो साइन की 0 डिग्री की वैल्यू है 0। अब मैंने क्या करना है? मैंने साइन की जो भी वैल्यू है उसके सर पर एक बैठाना है। तो बेटे हमारे वही कंडीशन आई इन्फिनिटी की। ओके बेटा, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, अगर कॉजेक आपको 30 निकालना है तो आपको क्या करना होगा? 1/sin 30। तो कॉजेक की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी? कॉजेक साइन बेटा हमारी, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2। 1/2 के सर पर हमने एक बैठा दिया यहाँ पर लाकर, तो क्या हुआ बच्चों? अब अपॉन अपॉन दो बार है बच्चों, तो ये जो लास्ट वाला अपॉन है ना, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है बच्चों हमारा। तो यहाँ क्या बनेगा बेटे हमारे? यहाँ पर ये बनेगा 2 1 2। तो इस प्रकार से बेटे हमारी कॉजेक 30 की वैल्यू होगी 2। ओके बच्चों, अब आते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर कॉजेक 45। तो कॉसेक 45 में हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि हमारा साइन की वैल्यू है 1/√2। 1/√2 हमने 1/√2 के सर पर एक बैठाया। वही रूल बच्चों, अगर दो बार अपॉन आए, अपॉन एंड अपॉन, तो ये वैल्यू ऊपर जाकर बच्चों क्या होती है बेटे हमारी? मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर √2 इससे जाकर मल्टीप्लाई हुआ, √2 1 जा √2। ओके बेटे, ये √2 आ गया हमारा। अब अब हम निकालते हैं बच्चों यहाँ कॉजेक 60 डिग्री की वैल्यू।
cos x 60 की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो हमें क्या करना होगा? वेरी गुड, cos x 60 निकालना है तो sin 60 की वैल्यू के सर पर एक बैठाना होगा। sin 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 के सर पर एक बैठाया, वही देखिए √3/2 सर पर एक बैठाया हम लोगों ने, तो क्या होगा? ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुई हमारी, 2 1 2, 2 और √3, 2/√3। ओके बच्चों, फिर हम लोग निकालते हैं यहाँ पर क्या बेटे? हम लोग निकालते हैं यहाँ पर cos x 90 की वैल्यू। cos x sin 90 की वैल्यू के सर पर एक बैठाना है, sin 90 की वैल्यू है 1, 1 के सर पर बैठाया एक, तो आंसर आया 1। इट मीन्स कि हमारी cos x 90 की वैल्यू 1 है बेटे। अब हमें क्या करना है बच्चों? देखिए यहाँ देखते हैं बेटे हम लोग, तो हम लोग यहाँ यही देखेंगे बच्चों कि जो भी आपकी अंतिम वैल्यू है हमारी, देखिए आप यहाँ देखिए कि जो भी अंतिम वैल्यू है हमारी, यहाँ पर जो अंतिम वैल्यू थी cos a की, cos a का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों? यहाँ पर cos a का कॉम्प्लीमेंट sec होता है, या ये कहें दोस्त इसका seg होता है। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट याद रखिएगा बच्चों आप, साइन का cos होता है, tan का cot कॉम्प्लीमेंट एंड cos x का sec। तो जो इसकी अंतिम वैल्यू थी वो इसकी पहली वैल्यू हुई, उसके बाद पहले जो आ रहा था वो सेकंड नंबर पे आएगा बच्चों हमारा, फिर उससे पहले इससे यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से बेटे हम लोग इस ऑर्डर को चेंज करके लिखेंगे बच्चों, और हमारे पास ये पूरी टेबल हमारी लिख जाएगी। तो बच्चों इसमें बहुत मुश्किल से 3 या 4 मिनट्स का टाइम लगता है अगर आप इसको लिखने बैठेंगे, और यकीन मानिए बच्चों इसमें इतने क्वेश्चंस आएंगे आपके, और आते हैं एवरी ईयर, आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये टेबल। तो इसके ट्रिक हम लोगों ने आज सीखी बच्चों। ओके बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।